नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जैसे आपको कक्षा में आप जैसे बोल देते हैं कि कल क्लास टेस्ट है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप क्या डर के मारे अगर पढ़ाई करना शुरू ही नहीं करोगे तो आपको लगेगा अरे आप डरते ही रहोगे। पर अगर आपने वो डरना छोड़कर उसके लिए उसके लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे आपको वो पढ़ाई समझ में आने लगेंगी, जिसके वजह से आपका कल का टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो बच्चों, आपको यह सुविचार बताने का तात्पर्य क्या है कि आप किसी भी कार्य को ऐसा ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए असंभव है। आप उसके लिए प्रयत्न करने की शुरुआत कीजिए। बच्चों, हमने पाठ 3 उपहार पाठ का अध्ययन किया है, जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का है और एक परी है। ऋत्विक एक पुस्तक मेले में जाना चाहता है, परंतु उसकी मम्मी उसे मना कर देती है कि नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। तो वह एक क्या करता है, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। वहाँ एक परी आती है जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, पर उसके पहले मैं आपकी एक परीक्षा लूँगी। फिर वो क्या होता है, वहाँ से चले जाते हैं दोनों भी। फिर वो जब जाना शुरू करता है तो उसे रास्ते पे एक पोटली मिलती है, पोटली मतलब थैली। तो वो उठाता है, पर वो सोचता है कि यह मेरी नहीं है तो मैं कैसे खोलूँ इसे। फिर उसे एक राहगीर मतलब पथिक, रास्ते पे चलने वाले की आवाज़, व्यक्ति की आवाज़ आती है कि मेरी पोटली कहीं खो गई है, क्या आपको दिखी है? तो वो क्या करता है, ऋत्विक उससे पूछता है कि आपकी पोटली कैसी थी? तो वो उसे बताता है कि सुनहरे रंग की थी, उस पर एक परी का चित्र बना है। तो वह क्या करता है, ऋत्विक उसे वो राहगीर को वह पोटली दे देता है। फिर जब दूसरे दिन फिर ऋत्विक उस पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो वहाँ परी आती है और परी क्या कहती है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी परीक्षा को पास कर लिया है। वो कौन सी परीक्षा थी बच्चों, कि जब उसे वो पोटली मिली तो ऋत्विक उसे खोल के देख सकता था कि उसमें क्या है, परंतु उसने उसे खोला क्या नहीं। उसने क्या सोचा कि यह मेरी नहीं है तो मैं इसे नहीं खोल सकता, और वह जिसकी थी उसने उसे लौटा दी। तो वह परीक्षा में पास हो जाता है और फिर जिससे क्या, परी खुश होकर उसे एक उपहार देती है, एक पोटली देती है, और वह पोटली लेकर अपनी माँ के पास जाता है। और जैसे ही उसकी माँ उसे खोलती है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी पुस्तकें बाहर आ जाती है। फिर ऋत्विक क्या करता है, उसका एक पुस्तक भंडार लगाता है जहाँ पे कई दूसरे दूसरे लोग भी आके उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। फिर और पुस्तक और ऋत्विक क्या होता है, आपस में मित्र बन जाते हैं। तो हमने ऐसी कहानी का एक अध्ययन मैंने आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको वह कहानी समझी होंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि अगर हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की चीज़ें मिलती है तो हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वह उसे वापस कर देनी चाहिए, कि ये पता लगाना चाहिए कि वस्तु किसकी है और उसे वापस कर देना चाहिए। बच्चों, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको इसमें शब्दार्थ लिखाए थे, वह बता चुकी थी कि एक के नीचे एक लिखना है। कैसे लिखना था ये आपको इसके पहले कक्षा में बताया था, लिखवाया भी गया था। उसके बाद आपको क्या करना था कि कोष्टक में से उचित शब्द चुन के लिखने थे, यह भी हमारा हो चुका था सही गलत। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न चौथा डालना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अब पहला क्या है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? तो आपको भी इसका उत्तर पता है, पर आप सिर्फ ऐसे लिखोगे कि पुस्तक मेले में, नहीं, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है कि ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। इसी प्रकार एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखोगे, माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? अब तीसरा, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? आपको पता है बच्चों, आप फिर भी यहाँ से उत्तर देख के लिखोगे। वैसे ही चौथा, ऋत्विक ने पुस्तकों के साथ क्या किया? अभी मैंने बताया कि उसने पुस्तकालय खोला। फिर
आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न 5वां, किसने किससे कहा। आपको कुछ वाक्य दिए होते हैं जो आपके पाठ में हो और आपको बताना होता है कि ये किसने किससे कहा था। तो पहला क्या है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह सवाल किसने किया था, परी ने ऋत्विक से कहा। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे आपको 2 पेन का उपयोग किया हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को यह समझे इसीलिए मैंने ऐसा किया है, पर आप लोगों को एक ही शाही से, मतलब पूरी नीली शाही से ही यह लिखना है, 2 अलग रंगों से इसे नहीं लिखना है। उसके बाद, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। ये किसने कहा, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। वो राहगीर पर ही थी, पर वहाँ पे वो राहगीर बन के उसे पूछ रही थी, इसलिए वहाँ पे राहगीर ने ऋत्विक से कहा। और कोई पहचान बताओ, या ऋत्विक ने राहगीर से कहा। वैसे ही चौथा, नहीं नहीं अब तो तुम मेरे ही साथी हो, मित्र हो, यह किसने कहा। फिर उसके बाद प्रश्न 6वां बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी मतलब मीनिंग्स, ये मैंने आपको पहले भी लिखा है, हमने सबसे पहले पृष्ठ पर यही लिखा है। सखा, मित्र, दोस्त, वृक्ष, पेड़, जननी, माँ, नयन, आंखें और हैरान, आश्चर्य। वैसे ही विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी मतलब उल्टे। देखिए बच्चों, मीनिंग में हम ये यहाँ पे ऐसे 2 लाइन डालते हैं और विरुद्धार्थी में क्रॉस करते हैं। जीवन, मृत्यु, सुबह शाम, दोस्त, शत्रु, दूर, पास, बड़ा, छोटा, यह सब आपको कॉपी में लिखने हैं बच्चों। और क्या करना है, और सफाई से लिखना है। साफ सफाई से लिखो। आपके पास समय है, धीरे धीरे लिखो। और बच्चों अब हम अगली कक्षा में नया पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग घर पे रहकर बच्चों इसे पूरा कीजिए, वरना क्या होगा, आपका धीरे धीरे काम इनकम्प्लीट रहता जाएगा और एक समय आएगा कि आप पे बहुत सारा काम बर्डन हो जाएगा। तो घर में इसे लिखिए और इसका पढ़ाई कीजिए।